Hello, good afternoon students. We are going to discuss chapter 5 periodic classification of elements. So before starting this chapter, we have to understand what is the meaning of this heading and what is the need of this chapter. Number 1, periodic. You read that in class 6. What do you mean by the periodic events? That is particular event repeated after a particular time interval. That is known as a periodic event. And repetition in the properties, that is known as the periodicity of these properties. So here we are going to discuss periodic classification of elements. यानी कि elements का classification इस तरीके से करेंगे कि उनकी properties एक particular time interval के बाद repeat होती हैं. उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम किसी भी particular column के first element की properties को जानने के बाद बाकी जो एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर कॉलम में उनके बारे में भी बहुत कुछ जान जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज द मोटो ऑफ दिस चैप्टर और इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. क्लास 9th में आपने मैटर के बारे में पढ़ा था. ठीक है. मैटर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स लाइक दे मे बी element, they may be compound and they may be the mixture. Element meaning they made up of only one type of atoms. Compound mean they are made up of only one type of compound and each compound made up of different type of atoms of different elements but in a fixed ratio. So when the element prepare the compound they loses their properties. Next one is mixtures. मिक्सचर में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को एलिमेंट में या कंपाउंड को कंपाउंड में मिक्स करते हैं. एलिमेंट कंपाउंड को भी मिक्स कर सकते हैं और इन मिक्सचर्स में कंपोजिशन डेफिनेट नहीं होता. मिक्सचर्स फिजिकली ही प्रिपेयर किए जाते हैं और फिजिकली ही उनको सेपरेट करते हैं. क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक बहुत सारे मेथड्स बनाने के और बहुत सारे मेथड सेपरेट करने के आप पढ़ चुके हैं. बनाने के लिए बेहद सिंपल है. सिंपल आप दोनों को मिक्स कर दीजिए, मिक्सचर्स बन जाएंगे. और सेपरेशन में आप मिक्सचर के कंपोनेंट के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट मेथड से सेपरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल हैंड पिकिंग, विनोइंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, बहुत सारे मेथड्स आपने पढ़े हैं. तो यहाँ हम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यानी एलिमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं. प्रेजेंट टाइम तक हमें 114 एलिमेंट्स नोन है जिसमें 92 एलिमेंट्स अर्थ पे मिलते हैं और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं 92 के बाद जो एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर 92 के दे नोन एज ए ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट एंड दे प्रिपेयर्ड बाय द रेडियो एक्टिविटी और बाय द आर्टिफिशियल न्यूक्लियर चेंज एंड प्रिपेयर्ड इन द लैब. सो दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड वी नो वेरी लिटिल अबाउट दैम. सो बेसिकली हम जो यहाँ पढ़ेंगे 92 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. 1800 तक केवल 30 एलिमेंट्स नोन थे, लेकिन जैसे जैसे साइंस में प्रोग्रेस बढ़ती चली गई वैसे वैसे एलिमेंट्स का नंबर भी पीरियोडिक टेबल में या एलिमेंट्स का नंबर जो नोन है वो इंक्रीज होता चला गया. As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. They found it difficult to organize all that was known about the element. They started looking for some pattern. अब उन्होंने properties में pattern देखना शुरू किया ताकि उनको स्टडी करने में आसानी लगे. First, making order out of chaos. Early attempts of the classification of elements. यानी कि जो ये बिखरे हुए थे इनको एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज करने की कोशिश की गई, यानी उनको क्लासीफाई करने की कोशिश की गई, यानी कि इस तरह से ग्रुपिंग की गई ताकि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही ग्रुप में आ जाएं और ग्रुप के एक एलिमेंट को स्टडी करने के बाद सारे एलिमेंट्स के बारे में हमें पता लग जाए. ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा. यूज़ के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं और सॉर्टिंग मटेरियल क्लासिक्स में हमने पढ़ा है. यूज़ के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं या मटेरियल की जो जैसे सपोज प्लास्टिक मटेरियल है उनको हम क्लासीफाई करते हैं. देयर आर डिफरेंट रीजंस एंड डिफरेंट मेथड्स टू क्लासीफाई द objects. Here we are going to classify element according to their properties. So same properties के elements को हम ग्रुप करने की इसमें कोशिश करेंगे. पहला अटेम्प्ट जो है वो 1817 में जॉनसन वॉल्फगैंग डोबेनियर ने दिया था. जर्मन केमिस्ट थे और उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स उस समय तक नोन थे उनके 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और वो ग्रुप इस तरीके से बनाए कि उन एलिमेंट्स को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखा जाता था, तो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट
का मास का एवरेज सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास होता था। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम 7, पोटेशियम is 39 plus 7 is 46, divide by 2 is 23, and this 23 is atomic mass of sodium, right? और जब इस तरह के ट्राइड्स या 3 के ग्रुप में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया तो ये देखा उन्होंने कि तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं। इस तरीके से उन्होंने कुछ और ट्रेड्स बनाने की कोशिश की, जैसे ग्रुप ए में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बी में ग्रुप सी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। लेकिन ये देखा गया कि जितने एलिमेंट उस समय नोन थे सबके इस तरीके के ग्रुप नहीं बनाए जा सके, और कुछ ग्रुप बने लेकिन प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी। जो डोबेनियर्स के इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं वो 3 हैं जो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी शो करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम एंड बेरियम, और क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, लेकिन चूंकि सारे अवेलेबल एलिमेंट्स के ट्रेड्स नहीं बन सके, कुछ में ये भी हुआ कि ट्रेड्स बन गए लेकिन प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, तो ये थ्योरी डिसमिस हो गई। एंड देन न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। न्यूलैंड ने क्या कहा कि इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, every 8th element repeat the properties of first one, just like the musical notes sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, 1 2 3 4 5 6 7, and then 8th one sa, that is repeat the properties of first one. उस समय जो एलिमेंट्स अवेलेबल थे उनको उन्होंने अरेंज किया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड देन क्लोरीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बट ड्रॉबैक इज एल्यूमिनियम के साथ क्रोमियम आ गया एंड दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट। सिलिकॉन के साथ टाइटेनियम आ गया हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फॉस्फोरस के साथ मैग्नीज आ गया, डिफरेंट प्रॉपर्टी, सल्फर, आयरन, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, दोनों के बारे में आप जानते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरीन के साथ कोबाल्ट एंड निकेल आ गए, यहाँ भी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो इस तरीके से ये देखा गया कि न्यूलैंड का लॉ कैल्शियम तक ठीक है और उसके बाद ये सब हाफाजेड हो जाता है, तो न्यूलैंड्स का लॉ भी डिसमिस हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि डोबेनियर भी डिसमिस हो गया, न्यूलैंड्स का लॉ भी डिसमिस हो गया, फिर हम इन्हें स्टडी क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो डोबेनियर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिलेट द एटॉमिक मास विद प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। न्यूलैंड को हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गिव द आइडिया ऑफ पीरियोडिसिटी। इन दोनों ही चीजों को मैंडलीफ ने यूज किया और मैंडलीफ ने सक्सेसफुली अपनी पीरियोडिक टेबल दी, इसलिए हम इन दोनों रूल्स को या इन दोनों थ्योरीज को पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है ये भी एप्लीकेबल नहीं हो पाया, ये थ्योरी भी डिसमिस हो गई। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज एप्लीकेबल अप टू द कैल्शियम ओनली। आगे जब हम इसको करते हैं तो हमने ये देखा है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स सेम ग्रुप में आ गए, जैसे एल्यूमिनियम, क्रोमियम है, सल्फर, आयरन एंड सो ऑन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूलैंड के टाइम तक 56 एलिमेंट नोन थे और उन्होंने ये एज्यूम ही नहीं किया कि और भी एलिमेंट फ्यूचर में आएंगे, इसलिए उन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कोई स्पेस या कोई भी स्पेस अपनी पीरियोडिक टेबल में छोड़ा ही नहीं। ठीक है, इस तरह से जब बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनको न्यूलैंड की टेबल में नहीं रखा जा सकता था। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो गई तो ये जो रिपीटेशन है ये बजाय 8th एलिमेंट के 9th एलिमेंट से स्टार्ट हो गया और न्यूलैंड का जो लॉ था कि आफ्टर 8th एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट वन, वो पूरी तरीके से ही बेसलेस हो गया, राइट। इसलिए भी ये जो टेबल है ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चली। दूसरी बात, जो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया है और जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको डिफरेंट ग्रुप में
रख दिया गया है। जैसे आयरन को ऑक्सीजन के साथ रखा और कोबाल्ट निकल को क्लोरीन के और फ्लोरीन के साथ रखा, जबकि आयरन और कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो इस तरीके से सिमिलर एलिमेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को अलग कर दिया गया और डिसिमिलर को एक साथ रख दिया गया। तो ये सारे ड्रॉबैक्स होने की वजह से न्यूलैंड का लॉ भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और ये भी डिसमिस हो गया। तो न्यूलैंड का लॉ जो है, न्यूलैंड्स लॉ जो है वो ऑक्टेव, ये केवल 20 दैट इज एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, और वी कैन से कैल्शियम तक एप्लीकेबल है क्योंकि एटॉमिक नंबर न्यूलैंड के टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे। थैंक यू।